सुप्रभात बच्चों। आज की इस क्लास में हिंदी भाषा में लिंग विधान इस विषय पर मैं दूसरा खंड लेकर प्रस्तुत हूँ। आइए देखते हैं कि हिंदी भाषा में कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग होता है, कौन कौन से वो शब्द हैं जिनका प्रयोग दोनों लिंगों में होता है, लेकिन उनके अर्थ लिंग बदलने के बाद बदल जाते हैं। हिंदी भाषा में एक रोचक तथ्य यह है कि कुछ शब्दों के स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूप होते हैं, लेकिन मजेदार बात यह है कि लिंग बदलने पर उन शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। जैसे टीका। टीका का एक अर्थ होता है चंदन। भगवान के भक्त या उनके पुजारी चंदन का टीका लगाते हैं। तो यहाँ टीका जो शब्द है वो पुल्लिंग है, लेकिन किसी पुस्तक पर जो टीका लिखी जाती है, जो समीक्षा लिखी जाती है, वो स्त्रीलिंग है। टीका, मुझे पुराण की टीका चाहिए। यहाँ टीका स्त्रीलिंग शब्द है। दूसरा है हार। हार का मतलब माला। यह माला, हार, यहाँ माला के अर्थ में हार पुल्लिंग है। उसके हीरे का हार हो गया, लेकिन जब इस शब्द का लिंग बदलता है तो उसका अर्थ भी बदल जाता है। जैसे हार, हार का मतलब है पराजय। जैसे स्टीम की पराजय, स्टीम की हार हो गई, तो यहाँ हार स्त्रीलिंग है, लेकिन स्त्रीलिंग होने के साथ इसका अर्थ भी बदल गया। तीसरा शब्द है बाल। बाल शब्द का प्रयोग हमेशा पुल्लिंग और बहुवचन में होता है जब उसका अर्थ केश होता है। मैंने बाल कटवाए, मेरे बाल काले हैं। यहाँ यह पुल्लिंग शब्द बाल हुआ, लेकिन जब बाल अनाज की बाल, तो अनाज में जब बाल आते हैं तो वहाँ बाल स्त्रीलिंग है। फसलों की बालें पक गई, गेहूं की फसल में बालें आ गई, तो यहाँ बाल शब्द स्त्रीलिंग है। तो इस प्रकार हमने अभी देखा कि किस प्रकार के शब्दों, किस प्रकार का प्रयोग हिंदी में शब्दों के लिंग विधान के अनुसार उनके अर्थ बदलते हैं। लिंग के अनुसार ही अर्थ बदलते हैं, मैंने अभी ये देखा। आगे हम लोग इस शब्द के बारे में कुछ और जानेंगे, जो कुछ इस प्रकार है। आइए देखते हैं क्या कौन कौन शब्द वो हैं। शब्दों का अर्थ भेद लिंग के अनुसार बदलता है, वो अभी मैंने देखा। अब आगे के प्रकरण में देखेंगे। जैसे पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं। हिमालय, सतपुड़ा, आल्प्स, पूर्वी घाट, ये सब पुल्लिंग शब्द हैं। इसी प्रकार देशों तथा जल एवं स्थल विभागों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। भारत, देश, ये सारे शब्द जो हैं वो पुल्लिंग हैं। महाद्वीप, अफ्रीका, ये सारे शब्द जो हैं देश के नाम वो पुल्लिंग हैं। लेकिन कुछ इसके अपवाद भी हैं जो जल से संबंधित तो हैं, लेकिन वो स्त्रीलिंग में होते हैं। जैसे झील, खाड़ी, नदी, नहर, लहर, घाटी, मिट्टी, पृथ्वी, जमीन, भूमि, कॉलोनी, पुरी, नगरी, ये सारे शब्द जल से संबंधित हैं, फिर भी ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। धातुओं के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। सोना, हीरा, तांबा, एल्युमिनियम, लेकिन चांदी एक ऐसी धातु है जिसका प्रयोग हमेशा स्त्रीलिंग में ही होता है।
सामान्यतः माना जाता है कि जिन शब्दों का अंत आ से हो, ई से, बड़ी ई से, ऊ से तथा बड़ी ऊ से हो, वे शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे प्रार्थना, दया, दवा, लता, भाषा, माया। लेकिन इसमें कुछ अपवाद शब्द हैं जो आकारांत हैं। जिन शब्दों का अंत आ से होता है वो शब्द पुल्लिंग है। जैसे पिता, बूढ़ा, कुर्ता, साया, ये सारे शब्द आकारांत हैं, फिर भी इनका प्रयोग पुल्लिंग में होता है। ह्रस्व इकारांत शब्द भी स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे ख्याति, कृषि, गति, ये सारे शब्द ह्रस्व इकारांत हैं, फिर भी ये स्त्रीलिंग है। लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जो ह्रस्व इकारांत होते हुए भी पुल्लिंग में उनका प्रयोग होता है। जैसे शशि, रवि, कवि, मुनि, गिरि, ये सारे शब्द ह्रस्व इकारांत हैं, लेकिन इनका प्रयोग यहाँ पुल्लिंग में होता है इन शब्दों का। दीर्घ, आगे देखते हैं। दीर्घ इकारांत यानी बड़ी ई से जो शब्द अंत होता है जिन शब्दों का, वो प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन कुछ उसमें ऐसे शब्द हैं जो दीर्घ इकार से लिखे जाने पर भी, दीर्घ इकारांत होने पर भी उनका प्रयोग पुल्लिंग में होता है। वो शब्द हैं दही, जी, घी, मोती, पानी, हाथी, साथी इत्यादि। इसमें और भी शब्द हो सकते हैं क्योंकि हिंदी भाषा एक विकासशील भाषा है। नित्य नए प्रयोग हो रहे हैं हिंदी में, शब्द नए नए आ रहे हैं और उनका लिंग निर्धारण उसके अनुसार ही होता है। तो हम मानते हैं कि हिंदी शब्दों में का जो लिंग निर्धारण है वो वाक्य में प्रयोग के आधार पर होता है। हम लोग आगे के क्लास में, आगे वीडियो में देखेंगे कि वाक्य के आधार पर हम शब्दों का लिंग निर्धारण कैसे करते हैं। तो अभी इस क्लास में, इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की कक्षा में, आगे वीडियो में कुछ और बातें हम लिंग के बारे में, विधान के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।